हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्धन मेडिसिन नॉलेज में। आज की वीडियो हम किसी टैबलेट या सिरप के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम करेंगे सीधा डिसीज़ के बारे में बात, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसका नाम है डेंगू। आज हम डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं। यह इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप फैल रहा है आजकल इन दिनों, ऐसे ही लास्ट ईयर इन दिनों में ही हुआ था। आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डेंगू होता कैसे है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीप फोकस ऑन वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू होता कैसे है। जब डेंगू होता है तो एक मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम मादा एडीज मच्छर है। इसके काटने से होता है। जब ये मच्छर काट लेता है पेशेंट को तो इसके 3 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। डेंगू एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और इसके लक्षण जो रहते हैं लगभग 7 दिन तक कायम रहते हैं। इसके लक्षण 7 दिन के बाद तब ये कम होने लगता है। मादा एडीज मच्छर रात के टाइम बहुत कम काटती है, यह ज़्यादातर दिन में ही काटती है। मादा एडीज मच्छर रुके हुए पानी में पाया जाता है, जैसे कूलर में भरा पानी, गमले में भरा पानी या फिर कहीं पे भी भरा हुआ पानी हो उसमें पाया जाता है। तो कृपया सबसे ज़्यादा तो आपके लिए यही है कि अपनी सेफ्टी से रहें, पूरे बाजू के पूरे आस्तीन के कपड़े पहने। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। मतलब जब पेशेंट को ये होता है तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देगा, पेशेंट के लिए बुखार आएगा, हाई ग्रेड फीवर यानी तेज टेम्परेचर के साथ बुखार आएगा। फिर आता है जॉइंट पेन, यानी जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, कहीं पे जाने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि पूरा आलसी शरीर बन जाता है। और इसमें फिर होता है जी घबराना, उल्टी आना, हृदय गति धीमी पड़ जाती है, मतलब बहुत स्लो भूख ना लगना और पेट दर्द होना। ये तो सारे कॉमन लक्षण हैं, ये दिखाई देते हैं पेशेंट को। जब ये 4 से 5 दिन बीत जाते हैं उसके बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो उसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड या मतलब कोई भी रिपोर्ट में आता है तो उसमें आता है या तो फेफड़ों में पानी जमना, पेट में पानी जमना, यानी ये पानी रुक जाता है पेट में और फेफड़ों में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लक्षण दिखाई देता है इसका और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो लक्षण है वो है प्लेट काउंट का कम होना। जो प्लेटलेट होती हैं हमारे शरीर में, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच जो प्लेटलेट होती हैं वह कम हो जाती हैं। प्लेटलेट का कम होना यानी किसी अन्य फीवर में भी कम हो सकती हैं, लेकिन जब डेंगू में प्लेटलेट कम होती हैं तो उसमें लगातार कम होती चली जाती हैं। पेशेंट की प्लेटलेट कभी कभी इतनी कम हो जाती हैं कि इनकी संख्या 15 से 20 हज़ार के बीच भी पहुंच जाती है। लेकिन जब 10 हज़ार से कम होने लगे, 10 हज़ार की काउंटिंग में पहुंच जाए तो प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती हैं IV। लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा प्लेटलेट ज़्यादा कम ना हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो होता है कि रेस्ट का। आप जितना रेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। तब पेशेंट की प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो उसके लिए लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा खाना दिया जाना चाहिए, जैसे कि लिक्विड कोई भी रियल जूस, फ्रूटी वगैरह, मतलब कोई भी जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। जैसे दलिया है उसको भी बहुत अच्छा माना गया। खाने में से रोटी या कोई तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ ना दें। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए गाइस, इसका ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है कि इसी टैबलेट या इंजेक्शन से ये प्रॉपर कंटिन्यू ठीक हो जाएगा। केवल इसके जो लक्षण हैं उनको रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि एंटीबायोटिक टैबलेट या कोई भी इंजेक्शन ना दिया जाए, क्योंकि इससे प्लेट काउंट कम होने का खतरा रहता है। गाइस, डेंगू में प्रॉपर ट्रीटमेंट बस यही दिया जाता है कि जैसे जो भी इसको प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, उसी के साथ साथ ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे पेशेंट के लिए सबसे पहले फीवर आता है। फीवर में हम पैरासीटामोल दिन में 3 बार दे सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन को देखा जाएगा कि उसको कितना बुखार है, कितने mg में टैबलेट देनी है। दूसरे नंबर पर आता है गाइस जैसे वॉमिटिंग होना। यदि पेशेंट के लिए वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए पेंटाप्रोजोल कैप्सूल डोमपेरिडोम के साथ में दिया जाएगा। यदि उससे भी वॉमिटिंग नहीं रुक पा रही है तो उसके लिए वॉमिकाइंड यानी ऑन्डास्ट्रोन की टैबलेट या फिर इंजेक्शन दिया जाएगा। पेशेंट के लिए वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए मल्टीविटामिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसमें पेशेंट के लिए भूख कम लगती है। भूख कम लगने का कारण होता है कि लीवर में इन्फेक्शन होना, यानी लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कारण भूख कम लगने लगती है। इसमें हमें पेशेंट के लीवर के लिए कुछ टैबलेट सिरप चलाने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसके लिए इंजेक्शन आते हैं, लेकिन पेशेंट के लिए इस कंडीशन में सबसे अच्छा होता है कि सिरप और टैबलेट या कैप्सूल उसके लिए अच्छे प्रॉपर चल जाएं तो उसका इन्फेक्शन कम हो जाएगा और भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि पेशेंट की कंडीशन दिन पर दिन डाउन होती जा रही है, यानी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वीकनेस बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए पेशेंट के लिए IV फ्लूइड भी देना जरूरी होता है। पेशेंट के लिए दिन में फ्लूइड 1 से 1.5 लीटर आराम से दे सकते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन और कुछ प्लेन फ्लूइड भी दे सकते हैं।
पेशेंट के लिए खाने में एक साथ कुछ ना खिलाएं, धीरे धीरे कुछ देर पर ही खिलाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि पेशेंट एक साथ कभी कभी खा लेता है तो उसमें वॉमिटिंग की समस्या ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए एक साथ कुछ भी ना खिलाएं, धीरे धीरे ही खिलाएं। गाइज एक बात हमेशा याद रखें कि पेशेंट के लिए कोई भी इंजेक्शन आईएम ना दें या फिर कोई भी पेन किलर इंजेक्शन ना दें, क्योंकि पेन किलर इंजेक्शन या टैबलेट से प्लेटलेट कम होने का खतरा बना रहता है। और आईएम इंजेक्शन तो कभी भी ना दें, क्योंकि उसमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो उसमें पेशेंट के मस्कुलर इंजेक्शन देने से प्रॉब्लम बन जाती है। अगर पेशेंट के ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो उसके ज़रूरत होने पर, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर केटोजैन इंजेक्शन दे सकते हैं। यह आईएम लगाया जाएगा, ये पेन किलर इंजेक्शन के तौर पर बहुत अच्छा काम करेगा। ज़रूरत होने पर ही लगाएं, वरना ना लगाएं। डेंगू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो करता है कि एंटीबायोटिक टैबलेट इंजेक्शन दें या ना दें। दोस्तों एक ड्रग्स को दे सकते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है एमोक्सिलिन पोटेशियम क्लोबिनेट। यह ड्रग्स आपको मार्केट में किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा, यानी टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाएगा। इंजेक्शन फॉर्म में आता है 1.2 ग्राम में और टैबलेट फॉर्म में आता है 625 mg में। ये 625 mg में आप टैबलेट को पेशेंट के लिए दिन में 2 बार दे सकते हैं और पेशेंट के लिए इंजेक्शन दिन में 1 बार दे सकते हैं। जो भी मेडिसिन, टैबलेट या कोई भी ड्रग्स है वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें, क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है। इसमें आप खुद रिस्क ना लें। बस सबसे ज़्यादा इसमें जो देखना होता है पेशेंट के लिए खान पान पर ध्यान देना होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में ही दें और लगातार कुछ देर पर देते रहें। वॉमिटिंग ना हो इतना भी ज़्यादा ना दें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अगला वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।